others. आई थिंक हम लोग क्या खेल रहे थे लास्ट टाइम? प्लांटे खेल रहे थे या मैंने बोला था पढ़कर सिखाऊंगा प्लांटे. एम आई राइट और एम आई राइट? या सो लेट्स स्टार्ट विद किंगडम प्लांटे नाउ. And we are okay. So before we start reading things about Plantae, let's understand this. ये जैसे एनिमेलिया में अलग अलग फाइलम होते हैं. फाइन. प्लांटे में भी काफी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं. So now about Plantae. किंगडम प्लांटे दो मेन प्लांट्स होते हैं. एक जो आपको आजू बाजू दिख रहा है, सब हरा हरा जो चीज आजू बाजू दिख रहा है, आपको जो प्लांट दिख रहे हैं, फाइन, वो प्लांट्स को हम लोग हायर प्लांट्स कहते हैं. उस प्लांट्स में बेसिकली सीड्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है. फाइन. तो सीड बेयरिंग प्लांट्स जो है उनको हम लोग प्यार से कहते हैं फैनिरोगैम्स. फैनिरोगैम्स या फैनिरोगैमी है. फाइन. ऐसे प्लांट जिनमें बेसिकली सीड्स नहीं है, फाइन, नो सीड्स, तो उनको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगैमी. उनको हम लोअर प्लांट्स कहते हैं. लोअर प्लांट्स. बेसिकली देयर आर टू सब किंगडम्स आई कैन से. वन इज क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैमी ये कह सकते हैं, और दूसरा होता है फैनिरोगैमी. क्रिप्टोगैमी लोअर प्लांट्स एंड फैनिरोगैमी हायर प्लांट्स. अब क्रिप्टोगैमी में बेसिकली तीन टाइप के प्लांट्स रहते हैं. इसमें होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. each bigger than the other, each more evolved than the other. मतलब सबसे फालतू जो प्लांट है वो थैलोफाइटा है, उससे थोड़ा बेहतर ब्रायोफाइटा है, उससे कई बेहतर टेरिडोफाइटा है. फाइन. एंड फैनिरोगैमी में दो जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. स्पर्म्स का मतलब ही यहाँ पर सीड्स. जिम्नो का मतलब बेसिकली नेकेड सीड्स, फ्रूट के अंदर सीड्स नहीं है. एंजियो मतलब फ्रूट के अंदर सीड्स है. फाइन. और एंजियोस्पर्म्स में हमेशा दो अलग सब ये होते हैं. एक होता है मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स. हम लोग को इतना ही पढ़ना है. हम लोग को थैलोफाइटा पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट्स डाइकॉट्स पढ़ना है. इतना ही पढ़ना है. बहुत छोटा चैप्टर है. और बस मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़कर पढ़ाऊंगा. मैं पढ़कर पढ़ाऊंगा. हर प्लांट में क्या होगा, थैलोफाइटा अगर पढ़ रहा हूँ, थैलोफाइटा में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि प्लांट कहाँ पर ज्यादा मिलते हैं, कहाँ पर ग्रो होते हैं, प्लांट बॉडी कैसी है. फाइन. मेन चीज उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से है, खाना जो बनाते हैं स्टार्च वो स्टोर कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं. ये बेसिक 4-5 पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम लोग बेसिक फोकस करेंगे. क्लियर है? मतलब अगर बाई चांस इसका चार्ट बना तो इसी पॉइंट से बनाता है. ऑकरेंस कहाँ पर है, प्लांट बॉडी कैसी है, स्टोर्ड फूड कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइन, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, और सेल वॉल कौन सा है. बेसिक पॉइंट्स. ओके. एंड बहुत सारे चेट किए लिए तुम लोग ने. कृतिका गुप्ता इज सेइंग स्क्रीन नॉट विजिबल. क्या बात कर रहे हो? स्क्रीन दिख रही है, सबको दिख रही थी. ओके.
अभी मैं दिखाई नहीं रहा, स्क्रीन बंद कर दिया, स्क्रीन शेयरिंग अभी कैसे दिखेगा? ओके, बेटा वर्मा विनायक, ए वर्मा विनायक, अपना कैमरा ऑन करना बेटा। हाँ वेरी गुड, ऐसे पर मजा नहीं आता ना, कैमरा ऑफ रहता है तो। ओके, स्क्रीन नॉट जो अभी दिख रही है, नहीं सर तब दिख रही थी, अरे पहले बोल रहे नहीं दिख रही थी, अब बोल रहे दिख रही थी। Again, just telling you, I'm going to start talking about now kingdom plant है। मैं डायरेक्टली जाऊंगा कैलोफाइटा पर। अचानक से अगर बाई चांस अगर आप रिमूव हो जाओ, मीटिंग से निकाल दिए जाओ, समझ ले लो कि अपना कैमरा बंद ऐसे निकाल दिया। हाँ, ये सरप्राइज मत होना कि अरे मैं क्वेश्चन निकल गया। तो बस आपका कैमरा बंद ऐसे निकाल दिया, हाँ, ऐसे समझ जाना। हाँ? ओके, समझा? आकाश यादव, जय कामले, आयुषी यादव, साहिल, अमर, शुभम बर्डे, अचल टुम्पे, प्रणीत जाधव, सूरजीत पे, तुलसी, सारिका सानप, सिर्फ बोल रहा हूँ, नुपुर रसालकर, राजपाल अंडे बोल रहा हूँ। अगर बाई चांस निकल गए आप, रिमूव हो गए, तो सिर्फ याद रखना क्या कैमरा बंद से निकल गया आप। ओके, हाँ, डोंट फील सरप्राइज्ड। So let's start with thallophyta. Now thallo. The word comes from word thallus, T-H-A-L-L-U. Just give me 1 second. एक सेकंड है। Okay. So coming back, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ये प्लांट सबसे पुराने प्लांट्स है। जब दुनिया नई नई बनी थी, जिस वर्ल्ड में नया नया प्लांट्स बने थे, सबसे पहले प्लांट्स बने थे वो थैलोफाइटा थे। तो थैलोफाइटा, फाइटा का मतलब यहाँ पर प्लांट्स है। थैलस वर्ड कम्स फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी? प्लांट बॉडी है ही नहीं, प्लांट बॉडी है ही नहीं। समझो हम लोग को बोला कि भाई एक इंसान है, इंसान कैसा है? उसमें सर नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, कुछ नहीं है। तो इंसान क्या है? बस मांस का गोला है, बस मांस का गोला है। तो उसको हम लोग बोलेंगे थैलस। थैलस, आर गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पर ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, ना फ्रूट्स है, ना फ्लावर है, कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्स है। सेल्स, काफी सारे सेल्स एक साथ आ चुके हैं, फाइन। और इसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बेसिकली। सो उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इज कंप्लीटली, वो प्लांट दिखेगा भी नहीं आपको, मालूम ही नहीं रहेगा प्लांट है, कुछ नहीं है, ना रूट, ना स्टेम, ना लीव्स, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फाइन। सो थैलोफाइटा है। आई एम गोइंग टू रीड दिस थिंग फॉर यू। मैं पहले ही बोला था, वापस एक बार याद रखना क्या क्या पॉइंट्स है, कहां पर मिलता है, फाइन। दूसरा चीज, प्लांट बॉडी कैसी है, सेल वॉल कैसा है, खाना कैसे स्टोर करता है, और रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ये बेसिकली 5 पॉइंट्स हम लोग खेलेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग पेज नंबर 19। तो इसके बाद मैं डाउट पूछने को टाइम दूंगा, फिर भी एक बार पढ़। आई एम एक्चुअली रीडिंग दिस थिंग फॉर यू। फाइन, डिवीजन थैलोफाइटा, मेंबर्स आर मोस्टली एक्वेटिक, पानी में मिलते हैं। फ्यू ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एपिफाइट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एपिफाइट्स का मतलब क्या होता है? दूसरे प्लांट पर ग्रो होते हैं, लेकिन पैरासाइट्स नहीं है। और उन्हें पैरासाइट्स नहीं है, दूसरे प्लांट पे ग्रो होंगे जस्ट फॉर सपोर्ट, जस्ट फॉर सपोर्ट। दे आर नॉट एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर प्लांट। समझो मैं एक बड़ा प्लांट हूँ, मेरे पे एक छोटा प्लांट ग्रो होता है, तो वो अगर मेरे अंदर रूट्स डालकर मेरा न्यूट्रिएंट सक कर रहा है, तो वो पैरासाइट है। अगर वो मेरे को सिर्फ पकड़ा हुआ है, उसने न्यूट्रिएंट मेरे से नहीं ले रहा है, तो उसको एपीफाइट कहेंगे, एपीफाइट। फाइन, ओके। हम लोग एपिफाइटिक रूट्स भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर, कुछ चैप्टर के बाद, पर अभी नहीं। ओके, some grow symbiotically, fine, and epizoic, that is growing on living non-parasitically on the extra। तो अभी मैंने जो बोला वही कि सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, कि समझो दो लोग साथ में रहते हैं, दो लोग हमेशा साथ में रहते हैं, हेल्पिंग ईच अदर बेसिकली, फाइन। सिम्बायोसिस, सिम इज बेसिकली टुगेदर, बायोलॉजी, बायोसिस मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर, फाइन। तो दो लोग साथ में रहते हैं, दो लोग साथ में रहते हैं,
इन मोस्ट टर्म्स हम लोग सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। फाइन, अभी आपने मेरे को फीस दिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ना आप मेरे को उपकार कर रहे हो ना मैं आपके ऊपर उपकार कर रहा हूँ, तो ये सिम्बायोसिस है, ये सिम्बायोसिस है। फाइन, तो दोनों साथ में रह रहे हैं। फाइन, एक बड़ा प्लांट है, वो उसके ऊपर छोटा प्लांट उसके ऊपर रह रहा है, एपिजोइक बेसिकली ऑन द अदर प्लांट बट नॉट पैरासाइट, नॉट पैरासाइट। फाइन, एक्वाटिक जो ना थैलोफाइट्स को हम लोग अलगे भी कहते हैं, मतलब प्यार से अलगे कहते हैं। एंड इधर समुद्र में मिलेंगे या फ्रेश वाटर मिलेंगे, कई बार मिल सकते हैं। मैंने पहले बोला नॉर्मल रह सकते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं, दूसरे प्लांट के साथ रह सकते हैं। फाइन, प्लांट बॉडी कैसी है, मैंने पहले बोला थैलस है, थैलस, ना कोई रूट है, ना कोई स्टेम है, ना कोई लीव्स है। फाइन, कभी कभी बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं। फाइन, क्लोरेला, इसमें दो दो सिंगल सेल में दो पार्ट्स होते हैं, एक क्लोरेला है और एक क्लामाइडोमोनास है, दो अलग अलग एग्जांपल्स है। क्लोरेला जो है वो बेसिकली सिंगल सेल रहेगा, सिंगल सेल रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। क्लामाइडोमोनास में से दो फ्लैजिला रहते हैं, इस दो फ्लैजिला से वो किधर भी घूम सकता है, बेसिकली उसके स्पोर्स क्लामाइडोमोनास है। फाइन, सो मोटाइल स्पोर्स कहते हैं हम लोग। ये सिंगल सेल का बात हुआ, कभी कभी मल्टीसेलुलर रहते हैं, ब्रांच रहेंगे, लंबे लंबे धागे से रहेंगे, स्पाइरो वगैरह देखा रहेगा, मे भी स्पाइरो वगैरह देखा रहेगा आपने। फाइन, लंबा रिबन जैसा रहता है। फाइन, आई विल शो यू लेटर ऑन। ओके, गिव मी 1 सेकंड, मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूं, आई जस्ट give me 1 second ना। Okay, I'm done and here I am. Okay, so now let's start seeing this. सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये रहा, ये क्लोरेला है, सिंगल सेल है। फाइन, सिंगल सेल है, ना कोई फ्लैजिला ना कोई सीलिया, बेसिकली यहाँ पर बहुत सिंगल सेल है, नॉन मोटाइल सेल है। फाइन, हिलता डुलता नहीं है। काफी सारे सेल्स को जमा करते, सुखाते, बॉटल में भरते हैं
और न्यूट्रिएंट के नाम पे बेचते हैं। क्लोरेला पाउडर फॉर्म में मिलता है आपको, काफी महंगा मिलता है, अमेजोन में मिल जाएगा आपको। फाइन। प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा रहेगा इसका। फाइन, क्लोरेला है ये। दूसरा है क्लमाइडोमोनास, ये देखो सिंगल सेल ही है लेकिन इसको 2 फ्लैजेला है यहाँ, जैसे मोटाइल थे। फाइन। फिर स्पायरोगायरा, इट्स बेसिकली मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, लंबी लंबी रिबन जैसा है। एंड दूसरा जो है ये है खारा। फाइन, मुझे चारा बोलना पसंद है लेकिन कारा। और कारा में बेसिकली थोड़े थोड़े ब्रांचेस है इसमें, दे आर नॉट स्टेम्स और लीव्स बट स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस मिलेंगे आपको कारा में। और कारा का बहुत बड़ा भाई है सार्गेसम। फाइन। सार्गेसम ये आपको 60-60 मीटर का भी मिल सकता है, ह्यूज ह्यूज, और इतना पानी में भर जाता है, इतना भर जाता है, फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई होता है, इतना भर जाता है कि जो छोटी छोटी बोट रहती है ना, स्मॉल स्मॉल बोट्स, उसके जो प्रोपेलर्स रहते हैं, पंखे जो रहते हैं, इसके अंदर फंस जाते हैं और बोट अटक जाती है, तो वो निकालने पड़ते हैं फिर काट के। फाइन। सो दिस इज सार्गेसम। सार्गेसम, ओके। अभी सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज, समटाइम्स ग्लूकोज, और कुछ में प्रोटीन्स भी रहेंगे कभी कभी कुछ। मैंने वापस बोला 5 पॉइंट्स, ऑकरेंस, स्ट्रक्चर। फाइन, अभी सेल वॉल हो गया। खाना बनाते हैं, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फाइन, वो स्टार्च का फॉर्म अलग अलग पढ़ने हम लोग पढ़ने वाले, आगे जाके पढ़ेंगे जब उसके ये करेंगे हम लोग, ग्रीन अलगे रेड अलगे करेंगे तो पार्ट से पढ़ेंगे कौन से स्टार्च रहते हैं। फाइन। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? जरा बहुत पुराना प्लांट है ये, अभी तक उतना डजंट हैव सीड्स तो है ही नहीं, बिकॉज इट्स बेसिकली क्रिप्टोगैम। और रिप्रोडक्शन कैसा करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा करता है, वेजिटेटिव करता है। फाइन, सेक्सुअल भी करेगा ऐसा नहीं, बट इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड अगेन इफ यू रिमेंबर लाइफ साइकिल अल्ट्रासोनिक जनरेशन लास्ट टाइम सिखाया था, इट शोज अल्ट्रासोनिक जनरेशन। फाइन, यहाँ पर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो हैप्लॉइड जनरेशन है। फाइन, मैंने आपको लास्ट टाइम डायग्राम करने को बोला था, अगर याद है तो देखना हैप्लॉइड कौन सा है, स्पोरोफाइट है क्या गैमेटोफाइट है। फाइन, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट जनरेशन हैप्लॉइड है, सो इट शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, द हैप्लॉइड जनरेशन इज डोमिनेंट, डिप्लॉइड जनरेशन इज रेड्यूस्ड। फाइन, और इसके अंदर पिगमेंट्स भी काफी सारे रहते हैं क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल रहेगा, ज़ैंथोफिल रहेगा। फाइन, फाइकोबिलिन रहेगा, अलग अलग पिगमेंट्स रहेंगे फोटोसिंथेसिस। फाइन, we are going to do now the different classes of subclasses, basically sorry division of Halophyta. सबसे पहले बात करूंगा, 3 है, सिंपल 3 है, डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट्स कौन से है। पिगमेंट्स कौन से है? ग्रीन कलर का पिगमेंट्स है तो ग्रीन अलगे, ब्राउन है तो ब्राउन अलगे, रेड है तो रेड अलगे, सीधा सीधा नाम वैसे दिया हुआ है। फाइन, अगेन अगर मैं चार्ट बनाता हूँ, मैं कैसे चार्ट बनाऊंगा आपको दिखाता हूँ। ओके, नॉर्मली मैं चार्ट बनाता था, अभी नहीं बनाऊंगा। अगर मैं बोर्ड पे रहता, आगे क्लास में बोर्ड पे रहता, मैं चार्ट बनाता। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कौन से चार्ट कैसे बनाना है चार्ट। तो पहला पॉइंट रहेगा अलगे, दूसरा पॉइंट रहेगा कॉल्ड एज, तीसरा पॉइंट रहेगा ऑकरेंस, चौथा पॉइंट रहेगा प्लांट बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सेल वॉल, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा क्लोरोप्लास्ट या पिगमेंट्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा stored food. Stored food and importance, यार क्या नाटक है, stored food, importance, अगर कुछ अदर दूसरा और कुछ पॉइंट रहेगा तो मिसलेनियस पॉइंट्स। और एग्जांपल्स, ऐसा अगर आप चार्ट बनाओ ना तो आपके तीनों खाट 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 बायट हो जाते हैं, बहुत इजीली बायट हो जाते हैं। फाइन, तो मैं यही रखकर सामने रखकर मैं आपको सिखाने वाला हूँ।
सबसे पहले बात करूंगा अलगे में, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लोरो। तो 3 नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्लोरोफाइसिए, ये बच्चों, रुआन, 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 जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। ये बच्चों कहा चली शोरूम आज, आ जल्दी मुझे बच्ची जी, क्या करूं? Yeah, so sorry. Yeah. Phaeophyceae and Rhodophyceae. तो अगर मैं बात करूं क्लोरोफाइसिए की, इट इज कॉल्ड, अगर आप अभी पढ़ो पेज नंबर 20 पे, क्लोरोफाइसिए इट इज कॉल्ड एज ग्रीन अलगे, ग्रीन अलगे कहते हैं उसको। फाइन, ऑकरेंस कहां पर है? मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलेगा, नदी में मिलेगा, तालाब में मिलेगा, समुद्र में बहुत रेयरली मिलता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब खाड़ी का पानी, खाड़ी का पानी में नदी और वो मिलता है, वहां पर बहुत रेयरली मिलेगा, मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलेगा। फाइन, प्लांट बॉडी कैसा है? सिंगल सेल मिलेगा, झुंड में आएगा, कॉलोनीज में आएगा, कभी कभी लंबा लंबा फिलामेंट जैसा भी रहेगा। फाइन, सेल वॉल बनेगा सेलुलोज, सेलुलोज से। क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा डिस्क शेप जैसा या प्लेट जैसा रहेगा, अपना थाली जैसा रहता है। फाइन, कभी कभी जाली जैसा, रेटिकुलेट मतलब जाली जैसा रहेगा, कभी कभी कप शेप रहेगा, कभी रिबन शेप रहेगा, अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट है, नॉट इंपॉर्टेंट। पिगमेंट्स कौन सा है? क्लोरोफिल ए रहता है, क्लोरोफिल बी रहता है। स्टोर्ड फूड कौन सा है? स्टार्च। पायरिनोड्स का पॉइंट बेसिकली मिसलेनियस में जाएगा। पायरिनोड्स आर स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। फाइन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ग्रीन अलगे आर वेरी वेरी वेरी, मैंने पहले ही बोला था, क्लोरेला को बेसिकली पाउडर फॉर्म में बेच देते हैं, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है। स्पेस में जब जाते हैं तो ये लोग 1 चम्मच क्लोरेला खा लेते हैं, उनका पूरा मतलब प्रोटीन का इंटेक हो जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट फूड, बॉटल में फूड मिल जाता है उनको। फाइन, सो इट्स अ गुड थिंग, गुड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और आगे जाएंगे फियोफाइसिए में, इनको हम लोग कहते हैं ब्राउन अलगे। ये आपको समुद्र में ज्यादा मिलेंगे, बहुत रेयरली नदी या तालाब में मिलेंगे, बहुत समुद्र में मिलेंगे। काफी प्लांट बॉडी काफी ज्यादा ब्रांच या फिलामेंटस रहती है, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्रांच रहती है, प्रोफ्यूसली मतलब बहुत ज्यादा ब्रांच रहती है। फाइन, एंड सेल वॉल बनता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज के साथ कभी कभी देयर आर सम एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस लाइक क्यूकन्स एंड अल्गिन्स, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहेंगे, क्लोरोफिल ए रहेगा, क्लोरोफिल सी रहेगा, फ्यूकोक्सांथिन रहेगा। फाइन, स्टोर्ड फूड में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टार्च लाइक मैनिटॉल, लैमिनारिन। फाइन, मैनिटॉल बोलते हैं, लैमिनारिन स्टार्च कहते हैं उसको, वेर वो रहेगा स्टोर्ड फूड। इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? जस्ट वन स्मॉल थिंग, हम मिसलेनियस पॉइंट में आएगा। इसको ना 3 पार्ट्स रहता है, जस्ट शो यू सम वेरी नाइस थिंग। इसको ना 3 पार्ट्स रहते हैं। तो कोई भी आप अगर फियोफाइसी देखो तो फियोफाइसी में 3 पार्ट्स रहते हैं हमेशा। ऐसे, ये नीचे का जो पार्ट है, इसने बेस को पकड़ा हुआ है, ये रूट्स नहीं है, जिसने बेस को पकड़ा हुआ है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं, होल्ड फास्ट। तो एक छोटी सी डंडी रहेगी जो स्टेम नहीं है, छोटी सी डंडी है, इसको स्टाइप कहते हैं। और फिर ये बेसिकली यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है पार्ट, वो पार्ट जो है, फाइन, उसको हम लोग फ्रॉन्ड कहते हैं, फ्रॉन्ड। तो होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, ये 3 पार्ट्स रहते हैं हमेशा। फाइन, फ्रॉन्ड अलग अलग शेप का रहेगा, कभी सिंगल देगा, कभी ब्रांच रहेगा। होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड आर द 3 वर्ड्स। ओके, तो ये मिसलेनियस में जाएगा या प्लांट बॉडी में, प्लांट बॉडी में भी जा सकता है पॉइंट।
और क्या, इसको भी फूड जैसे यूज कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना, आई जस्ट कम बैक इन अ सेकंड। या एक और चीज बनाते हैं ब्राउन अलगे से, ऐसा ना सब्सटेंस बनता है, ऐसे गोले गोले बनते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स कहते हैं उनको, हाइड्रोकोलॉइड्स। बेसिकली दे आर राउंड सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर तैरते हैं, ऐसे राउंड जेल, सॉरी आई कैन शो यू इफ आई, अगर मुझे मिला तो मैं दिखा दूंगा आपको, ना ये ना काफी सारे, थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी सॉस बनाने में यूज होता है, काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री यूज इट, मोस्टली सॉसेस बनाने में काफी काम में आता है, थोड़ा गाढ़ा बन जाता है। जी हाँ, जेल जेली इंडस्ट्री में काफी काम में आता है। ये हाइड्रोकोलॉइड्स है, सूखे सुखाए हुए है हाइड्रोकोलॉइड्स है ये। फाइन, इसको आपने अगर छुपा छुप खाया रहेगा, छुपा छुप, फाइन, या फिर कोई भी जेली वो कप में आती है ना, लीची वाली वो, या फिर वो गमी बेयर्स खाए रहेंगे, तो उसमें हाइड्रोक्लोराइड्स काफी ज्यादा यूज होते हैं, काफी ज्यादा यूज होते हैं। ओके, रोडोफाइसिए, रोडोफाइसिए बेसिकली रेड अलगे, रेड अलगे है, मरीन में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, डीप सी एकदम अंदर समुद्र में मिलेंगे, खाड़ी के पानी में मिलेंगे, कंप्लीटली थैलर प्लांट बॉडी है। क्लोरोपिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए है, डी है, फाइकोएरिथ्रिन है, सेलुलोज बना है सेलुलोज से और पेक्टिन से, एंड सम अदर कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल। खाना स्टोर करते हैं वो फ्लोरिडियन स्टार्च। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेड अलगे से बनता है अगार अगार, अगार अगार जेल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बायोटेक्नोलॉजी। फाइन, अगले साल हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में अगार अगार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फाइन, अगर अगर नॉर्मली भी फूड में भी यूज करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सॉलिडिफाइंग, हम लोग जेल डालेंगे तो थोड़ा सॉलिडिफाई हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। कॉर्नफ्लावर का बाप है, फाइन, एक्चुअली कॉर्नफ्लावर का बहुत बड़ा बाप है। फाइन, तो अगार अगार बनाते हैं हम लोग फ्रॉम रेड अलगे, एंड इट्स ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। फाइन, लेकिन सॉलिडिफाइंग एजेंट से ज्यादा इसको अगर पानी में घोलते हो, गर्म पानी में डालोगे तो लिक्विड रहेगा, इसे गर्म पानी में डालोगे, थोड़ा अगर अगर जेल डाल दो, फाइन, तो वो गर्म पानी में एकदम लिक्विड रहेगा, इसे पानी ठंडा हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा, लेकिन जेली, जेली जैसे सेट हो जाएगा। इट्स ब्यूटीफुल थिंग अगर अगर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल थिंग्स लाइक टिश्यू कल्चर। या डीएनए फिंगरप्रिंट डालो, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम सुना रहेगा आपने, नहीं, ओके, तो उसमें होता है यूज। फाइन, सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। फाइन, yes, I think I am going to give you 2 3 minutes, एक बार पूरा पेज नंबर 19 20 और 21 का रेड अलगे एक बार पढ़ लो, डाउट्स रहेंगे तो मुझे 19 20 21 का, मतलब रेड चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर रेड अलगे तक पढ़ना है, चैप्टर के स्टार्टिंग से रेड अलगे तक पढ़ना है, डाउट्स चैट विंडो पे आने चाहिए।
ओके, धन्यवाद। आई थिंक सबका पढ़का हो गया है, तो आगे देखते हैं। इसी ने पूछा अगर अगर कौन से अलगे से बनता है। मैं नहीं बताऊंगा भाई, 372 जो भी पूछा है मैं नहीं बताऊंगा। अगर अगर कौन से जेल से बनता है मैं नहीं बताऊंगा। फाइन, टेक्स्ट बुक में पढ़ने को बोला वो पढ़ लो। फाइन। अम्मी, रिप्रोक्यूशन का मतलब रिप्रोडक्शन रहेगा भाई। सी ये मैनिटॉल, लैमिनरी, प्यूकोजांथीन ये सब नाम है, स्टार्चिस के नाम है, सेल वॉल के कार्बोहाइड्रेट्स के नाम है। क्यूकन एंड अल्गिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सेलुलोज, ग्लूकोज रहता है, सब क्यूकन और अल्गिन भी रहता है, सब नाम है। सॉलिडिफाइड एजेंट मतलब लिक्विड के अंदर डालोगे तो कैसा, अगर आप कॉर्नफ्लावर डालते हो ना ग्रेवी के अंदर, तो ग्रेवी कैसी गाढ़ी हो जाती है, गाढ़ी। तो अगर अगर सॉलिडिफाइंग एजेंट है वैसे ही होता है, गाढ़ा कर, एकदम गाढ़ा कर देता है। फ्रॉन्ड मैंने दिखाया था आपको, होल्डफास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड नहीं। होल्डफास्ट इज द बेस, स्टाइप इज द डंडा, फ्रॉन्ड इज द ऊपर का पत्ता। कॉलोनियल मतलब झुंड में आते हैं, झुंड में। फाइन, साथ में आएंगे, अकेले अकेले कभी मिलेगा नहीं, हमेशा ऐसा हजारों साथ में रहेंगे। सार्गेसम नाम है बेटा, मैंने दिखाया था, पानी में अंदर 60-60 फुट के रहते हैं। फाइन, बोट के उसमें, बोट के फैन उसके अंदर अटक जाते हैं। सिर्फ नाम का मैं कुछ नहीं कर सकता, नाम है सार्गेसम, क्लोरेला, क्लैमाइड, सब नाम है। रेटिकुलेट मतलब जाली जैसा। फाइन, मैनिटॉल एंड लैमिनर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च के अलग अलग फॉर्म्स है। मैनिटॉल, लैमिनर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्चेस। ओके, just give me 1 second. एपीफाइटिक का मैंने बताया था, एपीफाइटिक मतलब जो दूसरे के ऊपर, एपिजोइक बोलो, एपीफाइटिक बोलो, नियरली सेम थिंग है। एपिजोइक और एपीफाइटिक का बेसिकली मतलब होता है दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एपिजोइक, एपीफाइटिक। फाइन, मैंने पहले ही बताया था आपको। पायरिनॉइड्स आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशल बॉडीज रहती है कॉल्ड एज पायरिनॉइड्स। आई थिंक वो भी मैं बताया था आपको। और ये नॉर्मली स्टार्च को स्टोर करने में यूजफुल रहते हैं, दे आर यूजफुल इन स्टोरिंग स्टार्च। अरे प्रणीत भाई, मैंने कितने बार बोला, क्यूकन्स एंड अल्गिन्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डोंट यू लिसन व्हेन आई टॉक। डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा दिखेगा आपको, जो मेन मेन प्लांट रहेगा वो डोमिनेंट है। जो प्लांट मेन नहीं रहेगा उसकी लाइफ साइकिल तो छोटी रहेगी या फिर डिपेंडेंट रहेगा फर्स्ट प्लांट पे, उसको हम लोग सब रिसेसिव कहते हैं। ओके, लेट्स, स्टार स्टोर क्यों करते हैं मतलब, उससे तो एनर्जी मिलेगा ना भाई प्लांट को। हम लोग खाना क्यों स्टोर, हम लोग खाना खाते तो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लीवर के अंदर, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। खाया निकाल दिया, खाया निकाल, ऐसे थोड़ी होता है। ओके, नाउ ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे। ब्रायोफाइट्स आर नियरली लाइक थैलोफाइटा, फ्लैट प्लांट बॉडी है, थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है, थोड़ा सा स्टेम जैसा चीज, लीफ जैसा चीज, रूट जैसा चीज दिखाई देगा इसमें, बट एक्चुअली बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, छोटे छोटे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। फाइन, एक बहुत फेमस आपने देखा, इस ब्रायोफाइटा के ऊपर आप फिसले भी होंगे कभी ना कभी, आप फिसले होंगे ब्रायोफाइटा के ऊपर स्कूल में, कॉलेज में, कॉलेज तो आप गए नहीं हो। फाइन, तो स्कूल में क्लासेस के इधर या फिर आपके चाली के इधर, बिल्डिंग के इधर, कभी कभी ये रहता ना, बारिश के टाइम ये आता है ग्रीन कलर का शेवाल या शेवाल मॉस, उसके ऊपर पैर सुप करके निकल जाता है। फाइन, ग्रीन कलर थिंग। फाइन, तो वो जो होता है वो मॉस है, और मॉस बेसिकली ब्रायोफाइटा रहता है। फाइन, मॉस इज ब्रायोफाइटा। फाइन, हमारे बिल्डिंग में बहुत आता है, बहुत आता है बारिश के टाइम, तो बहुत पागल हमारे कंपाउंड में आता है और फिर वाट लग जाता है। पर मेरी स्कूटर कितनी बार स्लिप हुई उसके ऊपर। ओके,
मैं भी 2 बार स्लिप हो गया था, एक बार तो पूरा मैं गिर गया था, तो खड्डा पड़ गया था, पूरा टाइल बदलना पड़ा था। ओके, सो आगे बढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। फाइन, सो टॉक अबाउट ब्रायोफाइटा भाई और बहनों। ये दुनिया के सबसे पहले, आई कैन नॉट से दे आर परफेक्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। पहले अगर आप ध्यान से देखो तो थैलोफाइटा कंप्लीटली पानी में बनते हैं, कंप्लीटली पानी में ही रहते हैं। सादे पानी में रहेंगे, कौन सी बात, कंप्लीटली पानी में रहेंगे। और जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये जो प्लांट्स है ब्रायोफाइटा, वो रहेंगे जमीन के ऊपर, लेकिन उनको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है फॉर देयर लाइफ साइकिल। तो मोस्टली ये मॉइस्ट जगह पे, जहां पर काफी ज्यादा छाव है, मॉइस्चर है, वहां पर ज्यादा मिलेंगे। दे आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट, बिकॉज उनको पानी की बहुत जरूरत है फॉर देयर लाइफ साइकिल, बट दे आर बेसिकली टेरेस्ट्रियल। ओके, तीसरा हम लोग बात करेंगे, ओके, एम्फीबियस प्लांट्स है, 960 जीनस है इसमें, और 25,000 स्पीशीज है इसके अंदर। यू नो व्हाट इज जीनस एंड स्पीशीज? हम लोग होमो सेपियंस है, होमो हमारा जीनस है, सेपियंस हमारा स्पीशीज है। फाइन, तो 960 जीनस है और 25,000 से ज्यादा स्पीशीज है इसके अंदर। ओके, अभी जस्ट गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड देना मुझे, आई जस्ट कम। हो गया, हो गया, नियरली हो गया। कोई बच गया क्या? सर कैमरा ऑफ है, निकाला नहीं मैंने उसको अभी तक। हाँ, 15 मिनट लगते हैं इनको निकालने में, अरे बाप रे। सब निकल गए, वेरी गुड। चलो, आदित्य आचरेकर, तुम्हारा कैमरा हमेशा ऑन रहता है, आज ऑफ क्यों है मुझे मालूम पड़ेगा तो अच्छा है। आदित्य आचरेकर, योर कैमरा इज ऑलवेज ऑन, क्या हो गया आज?
हाँ ओके। सो ब्रायोफाइटा की बात करेंगे। सो ब्रायोफाइटा बेसिकली में दोनों दिखेंगे, स्पोरोफाइट जनरेशन भी दिखेंगे, ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट भी दिखेंगे, फाइन। एंड वी कैन शो अल्टरेशन जनरेशन दिखता है। अगर मैं प्लांट बॉडी की बात करूं, हेलोफाइटा जो मैं पढ़ के बात कर रहा हूँ, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज थैलोइड। थैलोइड मतलब कंप्लीटली फ्लैट, जिसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं है, फाइन। समटाइम्स इट इज लीफी, कभी कभी पत्ते दिखेंगे उसके अंदर, फाइन। और जो लीफी प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज है, गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक नहीं, फाइन। बाद में गैमेटोफाइटिक के बाद उसमें धीरे धीरे स्पोर्स आएंगे और फिर स्पोरोफाइटिक जनरेशन बाद में आएगा। तो गैमेटोफाइटिक में लीफी स्टेज दिखेगा और बाद में स्पोरोफाइटिक आएगा, जहां पर हम लोग को स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल दिखेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन इन ए मोर बेटर वे, अभी नहीं। मैंने पहले बोला इसमें रूट नहीं है, स्टेम नहीं है और लीफ नहीं है, लेकिन रूट जैसे स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड सिंगल सेल, थोड़े धागे धागे जैसे रहते हैं, जमीन के अंदर चिपक जाते हैं और प्लांट को होल्ड करवा देते हैं, फाइन। अगर लीवर वॉट्स नाम का जो प्लांट ये रहता है उसमें सिंगल सेल रहेंगे, मॉस में मल्टी सेल रहते हैं ये राइजोइड्स, बट धागे रहते हैं और जमीन से चिपक जाते हैं, फाइन। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली फंक्शन रूट जैसा ही है, लेकिन रूट्स काफी जमीन के अंदर जाते हैं, इतना अंदर नहीं जाते, बहुत हल्के इतने इतने से रहते हैं, फाइन। दो टाइप के ब्रायोफाइट्स है। सबसे पहले बात करते हैं लीवर वॉट्स के बारे में। दे आर लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, सर प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स, बहुत पुराने ब्रायोफाइट्स हैं, फाइन। जो गैमेटोफाइट है इसमें, जो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी है, उसको थैलस कहते हैं, जो कंप्लीटली ग्रीन है, कंप्लीटली फ्लैट है, डॉर्सी वेंट्रल आगे से पीछे से फ्लैट है, और उसमें सिंगल सेल राइजोइड्स है, फाइन। मैं आपको दिखा देता हूँ एक हाथ दूसरा, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। होल्ड ऑन, आई विल शो यू सम। या तो ये है, ये नहीं, ये है रिक्शिया, कंप्लीटली फ्लैट प्लांट बॉडी रहेगा, कंप्लीटली फ्लैट, फाइन। एंड इट्स द गैमेटोफाइट जनरेशन बेसिकली। ये है मार्शेंटिया, फाइन, काफी फ्लैट ही है, और ये थोड़ा सा अलग रहेगा। लीवर वॉट्स का ही दूसरा टाइप है, जिसमें से ऊपर से कांटे 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 जैसे आते हैं, फाइन। इसको हॉर्न्स कहते हैं, तो इसको एंथोसेरोस कहते हैं, एंथोसेरोस, फाइन। या हॉर्नवुड्स, हॉर्नवुड्स भी कहते हैं, लीवर वॉट्स नॉर्मली इसको हॉर्नवुड्स कहते हैं, कांटे कांटे काटे जाते हैं, हॉर्न जैसे कांटे आते हैं, फाइन। ये हॉर्नी स्ट्रक्चर्स को स्पोरोफाइट्स कहते हैं, तो ये एंथोसेरोस है, ओके। नाउ ये हो गया लीवर वॉट्स। नॉट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉस। मॉस को थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, बाद में मॉस के बारे में बात करूंगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है मॉस के बारे में समझना।
वंडरफुल। One second ना। ओके, अब मैं थोड़ा पढ़कर सिखाऊंगा आपको एक बार। फाइन। सो मॉसेस आर एडवांस मेंबर्स, लिवर ऑर्गन प्रिमिटिव मेंबर्स, मॉसेस आर एडवांस मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। इसमें इरेक्ट प्लांट बॉडी रहेगी, एक्चुअली लंबी लंबी प्लांट बॉडी, बहुत लंबी नहीं लेकिन इतनी प्लांट बॉडी तो रहती है, सभी से थोड़े से ऊपर रहते हैं ये। फाइन। इसमें दो स्टेजेस रहते हैं। गैमेटोफाइटिक फेज में दो स्टेज रहते हैं। गैमेटोफाइटिक में दो स्टेज रहते हैं, एक बचकाना स्टेज मतलब जब बच्चा है प्लांट का, और थोड़ा एडल्ट स्टेज। सो गैमेटोफाइटिक में दो स्टेज रहते हैं। जब प्लांट नया नया बनता है तो उसको प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज। और वो कैसा दिखता है, आई विल शो यू। नॉट लाइक दिस, ये देख, ऐसा दिखेगा। लंबा लंबा फिलामेंट रहेगा, लंबा लंबा फिलामेंट रहेगा, और फिलामेंट्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स रहेंगे, और उस बर्ड में से नया नया प्लांट बॉडी आता जाएगा। तो लंबा फिलामेंट रहेगा, फिर यहाँ पर एक बर्ड रहेगा, और बर्ड में से नया प्लांट बॉडी आएगा। सो प्रोटोनिमा स्टेज इज प्रोस्टेट, मतलब कंप्लीटली फ्लैट, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है। फाइन। एंड इट बेयर्स मेनी बर्ड्स, और इस बर्ड्स में से, ये बर्ड जो होता है बीयूडी बर्ड, उसमें से नया प्लांट बॉडी आएगा। फाइन। और लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस बर्ड। सो ये प्रोटोनिमा स्टेज है, बच्चा स्टेज है। जो एडल्ट स्टेज आएगा इसी बच्चे स्टेज के बर्ड्स में से आएगा। सो लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस बर्ड्स। फाइन। सो प्रोटोनिमा स्टेज हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेक्सुअल नहीं, एसोशियल रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है प्रोटोनिमा स्टेज। अभी लीफी स्टेज में क्या है, से देखो, ये प्रोटोनिमा स्टेज है, बर्ड में से नया लीफी स्टेज आ रहा है, ये लीफी स्टेज आ रहा है, यहाँ पर लीफी स्टेज आ रहा है, ये कंप्लीटली बढ़ गया, यहाँ पर अभी बढ़ रहा है। फाइन। अभी ये एकदम एडल्ट हो गया, अभी तक बच्चा ही है। फाइन। और बाद में लास्ट में ऐसा दिखने वाला है, लुक एट दिस। So leafy stages erect, slender, stem-like main axis, stem-like main axis. Fine, bearing spiral leaf-like structures. ये leaf-like structures है. Fine. Please understand, stem-like structure है, leaf-like structure है, stem और leaf नहीं है. Fine. इस leaf-like structure को हम लोग कहते हैं phylloid. Phylloid. Stem-like structure को हम लोग कहते हैं colloid. Fine. ये soils में चिपका हुआ है with the help of rhizoids. Fine. और इसको बाद में सेक्स ऑर्गन्स आते हैं। फाइन। सेक्स ऑर्गन्स है यहाँ पर। तो ये गैमेटोफाइट जनरेशन है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स रहते हैं, कैप्सूल फूटता है, स्पोर्स जमीन पर गिर जाते हैं, और फिर एक नया प्लांट आएगा। ये स्पैग्नम है। ये स्पैग्नम काफी सारे चरने वाले एनिमल्स का खाना बन जाता है। फाइन। उतना ही नहीं, स्पैग्नम जब काफी ज्यादा स्पैग्नम रहते हैं दुनिया में, जो मर जाते हैं, तो कोयला कोयला मोस्टली स्पैग्नम से बना हुआ है। फाइन। और गीला कोयला, पीट पीट कहते हैं उसको, गीला कोयला है। ओके। आई विल लाइक यू टू रीड ब्रायोफाइटा, प्लीज। ब्रायोफाइटा एक बार पढ़ लो। ब्रायोफाइटा मतलब ब्रायोफाइटा, लीवर वॉट्स, हॉर्नवॉट्स, मॉसेस,
सब कुछ पढ़ना है।
ओके, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी क्या क्या पढ़ा है आप लोग ने। ओके, डाउट्स क्या क्या है। फिक्सेशन ऑफ थैलस, थैलस मतलब प्लांट बॉडी। राइजोइड जो है वो थैलस को सॉइल से जोड़ देते हैं। सॉइल इज सबस्ट्रेटम, नीचे की लेयर सबस्ट्रेटम मतलब सॉइल, उससे चिपका देते हैं प्लांट बॉडी को। सो फिक्सेशन ऑफ थैलस लाइक समथिंग लाइक रूट्स। थैलस का मतलब प्लांट बॉडी। जुवेनाइल का मतलब होता है द बच्चा स्टेज, द किड स्टेज। फाइन, वो भी एडल्ट नहीं हुआ है। सो पहले वो जुवेनाइल गैमेटोफाइट रहेगा। बाद में वो लीफी स्टेज बनता है। तो पहले वो गैमेटोफाइट स्टेज जो जुवेनाइल स्टेज है मतलब बच्चा स्टेज है, बाद में वो लीफी स्टेज बनेगा। फाइन, ओके। और क्या है। हर्बीवरस मैमल्स, गाय, घोड़ा, बकरी। फाइन। लाइकेंस, लाइकेंस आर बेसिकली अलगा एंड फंगस टुगेदर। लाइकेंस सिखाया था मैंने लास्ट चैप्टर में भाई, इतनी जल्दी भूल गया। आई हैव टॉट यू लाइकेंस। डब्बा देखकर मेरा गरम मसाला का डब्बा भी दिखाया था आपको। लेक्चर में आया करो कभी कभी। ओके, बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। अलगे थैलोफाइटा कंप्लीटली पानी में ग्रो हुए थे। ब्रायोफाइटा लैंड पे ग्रो होते हैं लेकिन इनको पानी की बहुत जरूरत है फॉर फर्टिलाइजेशन एज वेल एज अदर पर्पसेस। सो एम्फीबियस प्लांट्स हैं। टेरिडोफाइटा दुनिया के सबसे पहले कंप्लीटली लैंड प्लांट्स है, कंप्लीटली लैंड प्लांट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम्स है। इसका मतलब उनके अंदर सीड्स नहीं है, फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है, वो कंप्लीटली क्रिप्टोगैम्स है। लेकिन लेकिन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा ऑन वन हैंड एंड टेरिडोफाइटा ऑन अदर हैंड, कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा बहुत ही जमीन से चिपक कर प्लांट्स है। तो सिर्फ जमीन से चिपक कर प्लांट्स है, जमीन से डायरेक्टली मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जमीन से डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। टेरिडोफाइटा काफी लंबा प्लांट है, कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5 फुट का भी रह जाता है। फाइन, इतना लंबा प्लांट जब रहेगा तो जमीन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो उसको रूट है, उसको स्टेम्स है, उसको लीव्स है। फाइन, और लंबा प्लांट होने की वजह से उसको जाइलम और फ्लोएम भी है। जाइलम और फ्लोएम भी है। बहुत अच्छा जाइलम, अच्छा फ्लोएम नहीं है, लेकिन बेसिक जाइलम बेसिक फ्लोएम है। तो टेरिडोफाइटा आर कॉल्ड टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स, world's first complete terrestrial plants, was first completely vascular plants. Fine. Okay, तो सिर्फ बोलना चाहता हूँ, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था, काफी लोगों को मैंने बाहर निकाल दिया था, और भी लोगों को जाने का रहेगा तो मैं जल्दी जल्दी निकाल लूंगा। ओके, किरण जादव, मानवी सुनील, फाइन, आदित्य आचरेकर, मेहुल लहारे, आई विल बी वेरी प्लीज टू रिमूव मोर पीपल। फाइन, ओके, so let's talk about pteridophyta. Evolutionary, pteridophytes are the first vascular plants, first true land plants. Hence, considered as first successful terrestrial plants with true roots, true root stem, and true leaves. Stem like, leaf like नहीं है, इसमें actually stem है, actually roots है, actually सब कुछ actual है. Fine. Okay. These plants have primitive conducting system. Xylem phloem है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा पुराने टाइप का है. Fine. But इवन पुराना टाइप का होने के बावजूद उनमें जाइलम फ्लोएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दे आर वास्कुलर प्लांट्स, दे आर द ओनली क्रिप्टोग्राम्स व्हिच आर वास्कुलर, ओनली क्रिप्टोग्राम्स व्हिच आर वास्कुलर. फाइन. द लेट पैलियोजोइक एरा, सी एरा मतलब एक पीरियड रहता है, बहुत सारे सालों का एक पीरियड रहता है. आजकल जो चल रहा है वो होलोजोइक एरा है, इसके पहले मेसोजोइक था, उसके पहले पैलियोजोइक था, अलग अलग एरा रहते हैं. फाइन. सो लेट पैलियोजोइक एरा इज रिगार्डेड एज
एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो बहुत पुराने प्लांट्स हैं। 400 जीनस है, 11,000 स्पीशीज है इसमें। प्लांट कंसिस्ट ऑफ पिन्नेट लीव्स। पिन्नेट लीव्स का मतलब क्या होता है, आपके बाहर म्यूनिसिपैलिटी का पेड़ रहता है ना, म्यूनिसिपैलिटी का पेड़ में अगर आप पत्ते देखेंगे ना, तो आज शो यू कैसे दिखता है। एक लंबी डंडी रहेगी और इसमें इधर पत्ता, इधर पत्ता, इधर पत्ता, इधर पत्ता, इधर पत्ता, इधर पत्ता, इसको हम लोग पिन्नेट पिन्नेट कहते हैं, पिन्नेट लीव्स। फाइन। लीव्स में भी स्मॉल कॉल्ड एज माइक्रोफिल्स और लार्ज कॉल्ड एज मैक्रोफिल्स। फाइन। तो छोटे छोटे माइक्रोफिल्स या बड़े बड़े मैक्रोफिल्स, आई विल शो यू दैट एज वेल, होल्ड ऑन। आपको सीधा फनी दिखा देता हूं। ये देखो, ऐसे छोटे छोटे पत्ते हो सकते हैं, लेकिन पिन्नेट है। पिन्नेट मतलब मैंने बोला ना, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, बेन डंडी पे दो दो पत्ते। फाइन। तो छोटे छोटे पत्ते हो सकते हैं या फिर ऐसे बड़े बड़े पत्ते हो सकते हैं, नेफ्रोलिफिस। फाइन। दिस प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फर्न, FERN, ferns. फाइन। सो आगे बढ़ रहा हूँ। टेरिडोफाइट्स ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, मैंने पहले बोला था, इनको भी शेडी प्लेसेस चाहिए। टेरिडोफाइट्स शोज बोथ जनरेशन, स्पोरोफाइटिक भी दिखेगा, गैमेटोफाइटिक भी दिखेगा, दोनों स्टेजेस दिखेंगे। अगर आपको याद है, टेरिडोफाइटिक इज द ओनली हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट, दोनों डोमिनेंट दिखेंगे इसमें। फाइन। कुछ फर्न्स, मोस्टली फर्न्स टेरेस्ट्रियल रहते हैं, जमीन में मिलेंगे। फाइन। रेयरली देयर एक्वेटिक भी मिलेंगे, कभी कभी डेजर्ट में मिलेंगे, जेरोफाइटिक भी मिलेंगे, कभी कभी दूसरे प्लांट के ऊपर भी मिलेंगे, एपिफाइटिक भी मिलेंगे। नॉर्मली टेरेस्ट्रियल, सभी कभी कभी पानी के अंदर, कभी कभी डेजर्ट के अंदर, कभी कभी दूसरे प्लांट के ऊपर, एपिफाइटिक। फाइन। टेरिडोफाइट शो हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जनरेशन in which sporophyte is diploid, dominant, autotrophic and independent. स्पोरोफाइट में आपको दिखेगा रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। उसमें एक प्राइमरी रूट रहता है जो बहुत शॉर्ट लीव्ड रहता है, और प्राइमरी रूट कुछ टाइम के लिए अंदर जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद में आएगा एडवेंटिशियस रूट्स, बाल जैसे छोटे छोटे बाल, छोटे बाल आते हैं ना, वैसे रूट्स आएंगे। फाइन। आइदर ये हवा में रहेंगे या अंडरग्राउंड रहेंगे। हवा मतलब हवा में नहीं रहते, जमीन के ऊपर रहते हैं या अंडरग्राउंड रहते हैं। फाइन। लीव्स कभी कभी एकदम पॉइंटेड भी हो सकते हैं, कभी कभी आई शो यू, मैं आपको अलग अलग तरह के प्लांट दिखा देता हूँ, आपको दिख जाएगा। होल्ड ऑन, आपको अलग अलग प्लांट दिखाता हूँ तो लीव्स के अलग अलग टाइप दिखा जाएगा। अरे क्या नाटक है। ये दो टाइप के लीव्स है। ये देखो, ये जो है वो स्केली लीव्स है, स्केली, कांटे कांटे जैसा। फाइन। और ये लाइकोपोडियम के लीव्स है। फाइन। इसको सेसाइल लीव्स कहते हैं, ये हिलते नहीं है, पत्ते जैसे हिलते नहीं है, सेसाइल लीव्स है ये। फाइन। और पिनेट लीव्स मैंने आपको दिखा दिए थोड़ी देर पहले, पिनेट लीव्स दिखा दिए थे।
फाइन। मैंने वही बोला वास्कुलर प्लांट्स है तो जाइलम फ्लोएम रहेगा, लेकिन पुराने जमाने का रहेगा। तो जाइलम बेसिकली ओनली कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, फ्लोएम विल ओनली कंसिस्ट ऑफ सीव सेल्स। फाइन। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं रहेगा इन प्लांट्स में, लकड़ा नहीं बनने वाला है। फाइन, लकड़ा नहीं बन सकता इसमें, बेसिक प्लांट्स ही रहेंगे, गमले में आप लगा सकते हो इसको। फाइन। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं रहेगा बिकॉज कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम वो है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, जाइलम और फ्लोएम के नए नए सेल्स बनवाता है, जो कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम नहीं है तो नया जाइलम नए फ्लोएम नहीं बनेगा, तो लकड़ा नहीं बनेगा। फाइन, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखेगा। फाइन, तो ज्यादा बड़ा मोटे नहीं होने वाले ये प्लांट्स। काफी सारे प्लांट्स है इसमें। ओके, क्लासिफिकेशन है। एक बार टेरिडोफाइट की पढ़ लो एक बार प्लीज। टेरिडोफाइटा वंस, कोई डाउट है तो पूछ लेना। सेसाइल का मतलब जो हिलते नहीं है, जो पत्ते हिलेंगे नहीं, वो पत्ते को सेसाइल कहते हैं। पत्ता जो हवा से हिलेंगे नहीं, उसको सेसाइल कहते हैं। ट्रैकिड्स आर ए काइंड ऑफ जाइलम सेल्स एंड सीव सेल्स आर ए काइंड ऑफ फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम में सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, सीव फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम, चार अलग अलग टाइप के फ्लोएम रहते हैं। सिर्फ इसमें सिर्फ सीव सेल्स है। जाइलम में भी ट्रैकिड्स वैसे अलग अलग सेल्स रहते हैं, इसमें सिर्फ ट्रैकिड्स है बस। ओके, आई थिंक इट्स फॉर दैट्स इट फॉर अ डे। अब मिलेंगे कभी ना कभी, आई मीन कभी ना कभी नहीं, हाँ कभी सैटरडे को मिलेंगे। फाइन, ये चैप्टर नियरली डन है। ये चैप्टर अगले बार हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक बचेगा सेल, राइट? सेल बचेगा अपना, फिर अपना खत्म ना। चलो अच्छा है। अब रीता आप सुन सो सकती हो, टेंशन मत लो, सो जाओ रीता। फाइन, बाय बाय।